कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब है जो दिए गए नंबर हैं कंपोजिट नंबर, उनको किसके रूप में लिखना है, आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2, 5 इनके, तो इसी के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140 को आपको उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, बगल में आप एक काम कीजिए, 140 के एलसीएम ले लीजिए, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे। तो 2 से काटेंगे 70 आएगा, 2 से काटेंगे तो 35 आएगा, 2 से काटेंगे, अब ये 2 से नहीं कटता तो 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटता तो देखते हैं 5 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 5 से, तो क्या आएगा 7, और 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से 140 के जो गुणनखंड हैं तो क्या होगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड बरोबर क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और यही क्या है आपका आंसर है। तो ये तो सिंपल रहा, आप इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब बात, ठीक है, प्रश्नावली जो है पुनः 1.1 कक्षा 10 के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, किसी एक को बताऊंगा, आप दूसरे बाकी 2 को आसानी से कर पाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है तीसरा, उसको बता रहा हूं। दिए गए नंबर, तो दिए गए या कि दी गई संख्याएं लिखिए, दी गई संख्याएं, आपको दी गई संख्याएं हैं 336 एवं 54, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें तो बराबर है क्या उन दोनों संख्याओं के गुणनफल की, ये प्रूफ करना है। तो अपन को क्या करना है, पहले इनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लें, तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकल आएगा। तो क्या करेंगे, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड बरोबर, तो 2 से काटोगे क्या आएगा, 27 आएगा। अब 27 को 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, तो 3 नाम 27, 9 आएगा। अब 9 बचा तो 9 को 3 से काटिए तो 3 बचेगा, और फिर 3 से काटिए तो 1 आ जाएगा, यानी 3 त्रिका 9, 30 27 दूनी 54। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। पुनः आप क्या करेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 168, क्या आ जाएगा 168। अब फिर 2 से कटेगा क्योंकि 168 एक सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो 168 को जब काटेंगे अब तो आएगा आपका 84, क्या आएगा 84। पुनः 2 से काटेंगे तो 42 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ गया। आप 2 से काटा 168, 2 से काटा 84, 2 से काटा 42, 2 से काटा 21, 21 को अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए तो कितना आ जाएगा 7, और 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से अतः एचसीएफ ऑफ लिखना ऐसे होता है, एचसीएफ ऑफ 336 और 54 का क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, लिख दो। अब यहाँ पर देखो 2 कोई और दूसरे कॉमन नहीं है तो नहीं रहेंगे, 7 भी कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे, 3 है कॉमन भाई, ठीक है, तो दोनों में 3 और है कॉमन तो 3 लेंगे तो बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 54 और 336 का 6 आ गया। एलसीएम ऑफ 336 और 54 का क्या होगा, तो भाई जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं जब एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा 2 गुणे 3 एक बार ही लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या क्या बचता है, तो जिनमें गोला नहीं लिखा उसको फिर लिख दो। देखो जैसे यहाँ 2 2 2, तो अभी 2 एक बार 2 बार 3 बार बचा है, ठीक है। अब देखो 3 3 7, तो 3 गुणे 7 जो कॉमन होता है, क्योंकि वो एक बार में एलसीएम लेंगे दोनों का तो कट जाता है, इस वजह से एक बार लिखते हैं। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, और 48 तिया 144, और 7 21, तो 144 गुणे 21 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। तो इसका जब आप गुणा कराएंगे तो ये आएगा आपका, देखिए 21 चौक 84 की 4, हाँ सिलाई 8, 21 चौक 84 8 92 है ना, 84 8 92, तो हासिल आएगी 9, और 21 एक कम 21 9 30,
तो 30 24 इसका एलसीएम आ गया। आई बात समझ में। अब अपन को निकालना क्या है, ये प्रूफ करना है आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब नाउ क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 6 है, एचसीएफ एलसीएम कितना है 3024 बराबर, तो गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 चौकी 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 0 6 0 0 तो आएगा 1, 6 तिरक 18, तो 1844 आपका ये आ गया किसका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या करेंगे आप, तो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं दोनों, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुणे क्या है उधर 336 और 54, तो देखिए 4 छाई 24, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 4 तिहाई 12, 12 एक 13 गुणे 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 ती 15, 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1, तो 1844। आप यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 दे दें, इसको 2 दे दें, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हो गया आपका क्या, वेरीफाइड। ये इंग्लिश में और हिंदी में लिखेंगे सत्यापित। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।